वेलकम बैक वंस अगेन फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत एकेडमी। और दोस्तों मैं आज आपका मिश्रा सर लेके आया हूं एक साइंस का टॉपिक। दोस्तों टॉपिक का नाम है थ्रस्ट एंड प्रेशर। जी हाँ दोस्तों, ये एक पार्ट है ग्रेविटेशन चैप्टर का क्लास 9th का, जिसमें दोस्तों आप आज देखेंगे कि क्या होता है थ्रस्ट और कैसे हम थ्रस्ट को प्रेशर से रिलेट करके एक कॉन्सेप्ट को जनरेट करते हैं। ठीक है, ये आप चीज सीखेंगे। दोस्तों टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जितने हो सकते हैं आप उतना इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके हर एक कलीग्स, हर एक फ्रेंड इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सके। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए व्हाट इज थ्रस्ट। थ्रस्ट क्या होता है? देखिए जब भी कभी कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी फ्लूइड पे अपना एक प्रेजेंस क्रिएट करता है तो उस पर एक वर्टिकल फोर्स लगती है जिसको हम कहते हैं थ्रस्ट। अब फ्लूइड क्या होता है उसको समझने से पहले आपको फ्रेंड्स एक बात समझनी पड़ेगी कि मैटर्स क्या है। देखिए मैटर तीन तरीके के होते हैं, एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड और एक होता है गैस, है ना। सॉलिड, लिक्विड और गैस। आखिरकार एक और भी होता है प्लाज्मा, फिर होता है बोन्स, कंडेंसेट, आइंस्टीन, जो भी है वो दो अलग चीजें, हम इन दोनों को कंसीडर कर रहे हैं। तो इसमें दोस्तों ये जो आपका ये लिक्विड एंड गैस, दीज टू स्टेट ऑफ मैटर आर कंसीडर्ड टू बी द फ्लूइड। ये फ्लूइड कहते हैं। जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम इन फ्लूइड में समर्ज करते हैं तो इसके ऊपर एक वर्टिकल फोर्स लगती है जिसको हम कहते हैं थ्रस्ट। ठीक है, इट इज अ वर्टिकल फोर्स। और इस प्रॉपर्टी को देखिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसकी डेफिनेशन दिखाता हूं कि व्हेन एनी बॉडी इज submerged in a liquid or gas, किसी में भी लिक्विड और गैस, it experiences an upward force, अपवर्ड फोर्स और वर्टिकल फोर्स भी बोल सकते हैं, वर्टिकल फोर्स। ठीक है, इज कॉल्ड थ्रस्ट। देखिए इतना सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया कि व्हेन कभी भी कोई भी बॉडी अगर किसी भी लिक्विड में सबमर्ज की जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? थ्रस्ट कहते हैं। अगर मैं इसको आपको प्रैक्टिकली समझाऊं अगर डायग्राम के हेल्प से, तो आप देखिए कि अगर ये पूरा मेरा लिक्विड है, ठीक है, ये पूरा एक लिक्विड है, जब हम इसमें एक बकेट को डंप करते हैं, ठीक है, बकेट को सबमर्ज किया, ये बकेट है, अगर मैं इसको हैंडल यहां से पकड़ रहा हूं, जब आप देखेंगे कि बकेट अंदर जाता है, पानी के अंदर मूव कर रहा है, ठीक है, पानी भरने के लिए, जब आप उसको बाहर निकालते हो तो ड्यूरिंग दैट फ्लूइड, जितना ये फ्लूइड होता है, ड्यूरिंग दैट फ्लूइड, जब तक वो बकेट हमारा उस फ्लूइड के अंदर रहता है, उसका वेट हमको बहुत कम लगता है। और जैसे ही वो बकेट इस सरफेस को क्रॉस करके ऊपर बढ़ता है तो हमें उसका वेट लगने लगता है। तो दोस्तों इसको कहते हैं द इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट। ये होता है इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट, दैट कि जब भी हम किसी भी बॉडी को लिक्विड के अंदर सबमर्ज करते हैं तो उसका वेट हो जाता है कम। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक वर्टिकल फोर्स लग रही है, वर्टिकल फोर्स लगती है जो कि एक लिक्विड एक्सर्ट कर रहा है इसके ऊपर। ये पूरा लिक्विड है, ये लिक्विड एक्सर्ट कर रहा है इसके ऊपर एक वर्टिकल फोर्स जो कि उसके वेट को बहुत कम कर देती है। इसका वेट क्या है? m/g है, लेकिन ये वर्टिकल फोर्स करता है तो इसको वो करती है, पुश करती है ऊपर की तरफ, तो हमें ये हल्का लगता है। इट इज अ इफेक्ट ऑफ द थ्रस्ट ऑन अ पर्टिकुलर बॉडी। अब आप बोलेंगे सर थ्रस्ट की यूनिट क्या है? दोस्तों थ्रस्ट एक टाइप का फोर्स है ना, ठीक है ना। व्हेन एनी बॉडी इज सबमर्ज्ड इन अ लिक्विड और गैस, इट एक्सपीरियंस अपवर्ड फोर्स, इट इज अ वर्टिकल फोर्स है, देयरफॉर इट्स यूनिट इज न्यूटन। तो अगर मैं थ्रस्ट का आपको फॉर्मूला बताऊं तो दोस्तों फॉर्मूला क्या होगा? m/g, इट इज अ थ्रस्ट, यहां th कर दीजिएगा, थ्रस्ट, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होगी दोस्तों? न्यूटन। और वैसे भी आप जानते हैं कि अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो kg और मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, तो ये इसकी भी वो सीजीएस यूनिट मिल जाएगी। वैसे तो उसकी न्यूटन है ही है। तो दोस्तों ये होता है थ्रस्ट। यहां तक मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की कि जब भी आपने देखा होगा बड़ी से बड़ी शिप, बड़ी से बड़ी बोट, जब भी वो रिवर में ट्रेवल करती है, रिवर के ऊपर जो आपका वो होता है
जो सबमरीन्स होती हैं वो अंडर द ओशन ट्रेवल करती हैं, तो उसके ऊपर भी थ्रस्ट एक एक्ट करता है जो उसको एक लेवल पे मेंटेन करके रखता है। तो ये डिपेंड करता है कि हमारा एरिया कितना है। जितना ज्यादा एरिया होगा, है ना, उसके ऊपर उतना थ्रस्ट लगता है। अब वो आपको मैं बाद में कंसेप्ट बताऊंगा कि कैसे थ्रस्ट और प्रेशर एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से डेफिनेशन प्रेशर की। ठीक है, ये नोट हो गया, तो आगे बढ़ते हम। देखिए प्रेशर क्या होता है। प्रेशर आपने बचपन में पढ़ा होगा, बहुत सारा प्रेशर होता है, एग्जाम का प्रेशर है, उसके बाद तमाम प्रकार का प्रेशर होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं फिजिक्स का, तो फिजिक्स में व्हाट इज अ प्रेशर। प्रेशर होता है कि आपको मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल समझाता हूं फिर से। देखिए ऑब्जर्व कीजिएगा कि अगर एक बड़ा सा हमारे पास वॉल है, एक वॉल हमारे पास बड़ी सी वॉल है, ठीक है, इस वॉल पे अगर मुझे कोई नेल कील गाड़नी है तो मैं क्या करूंगा, मैं एक पॉइंटेड नील लूंगा ना, जैसे कि ये एक आपका ये रहता है, ये ऐसे, ये पॉइंटेड नील, जिसका जो पॉइंटेड हो वो शार्प्ड हो बहुत, कि एक ही बार इसको मैं प्रेशराइज करूं तो तुरंत घुस जाए। ये तो हो गया इसका। और बड़े से बड़ा जो लगेज होता है आपका, सूटकेस होता है, बैग होता है, उसका जो स्ट्रिप होती है वो वाइडर होती है। स्कूल बैग होता है, उसकी स्ट्रिप बहुत वाइडर होती है ना। बकेट उठा रहे हो, उसकी स्ट्रिप बहुत वाइडर होती है, अगर पतली हुई तो आपको दर्द होगा, है ना। तो ये सारे एग्जांपल आपके प्रेशर से रिलेटेड है। आप पूछेंगे सर कैसे, वो सुनिए कि जितना ज्यादा एक पर्टिकुलर एरिया होता है, जितना ज्यादा पर्टिकुलर एरिया होता है उतना उसका प्रेशर ज्यादा होता है, जितना कम एरिया होगा उसका प्रेशर उतना कम होता है। ठीक है, अब आप कैसे बोलेंगे सर ये कैसे हो गया। देखिए प्रेशर क्या होता है, आपको आपने फिजिक्स में उसमें पढ़ रखा होगा नॉर्मल में कि प्रेशर क्या है। प्रेशर इज अ फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना, फोर्स पर यूनिट एरिया। देखिए प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब यहां पे हमने क्या बताया आपको, स्कूल बैग की स्ट्रिप। अब यहां पे अगर मैं रिलेट करूं प्रेशर को, तो फोर्स क्या है हमारा, ए टाइप ऑफ थ्रस्ट है। ठीक है, तो थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। अब कोई भी बॉडी, व्हेनेवर एनी काइंड ऑफ बॉडी इज सबमर्ज्ड इन द लिक्विड और द फ्लूइड, कोई भी बॉडी हम फ्लूइड में सबमर्ज कर रहे हैं, तो उसका कितना एरिया है। अगर वो ज्यादा एरिया है तो प्रेशर कम आएगा। अगर मतलब कुल मिला के ये देखिए यहां से प्रेशर क्या है, एरिया से क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एरिया हमारा ज्यादा हुआ तो प्रेशर हमारा कम होगा, एरिया अगर कम है तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। अभी मैंने आपको बताया था ना कि अगर मेरा बकेट या सूटकेस या कैरी बैग मेरा जो है उसका एरिया, स्ट्रिप का उसका एरिया ज्यादा है, अगर ज्यादा हुआ तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। अगर मेरा एरिया कम है तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो मुझे अगर कील दीवार पे गाड़नी है तो उसका जो नोक है वो बहुत कम होना चाहिए, कम होगा तो ज्यादा प्रेशर पड़ेगा दीवार पे और जल्दी से जाएगी वो। नाइफ, चाकू, उसकी धार जितनी कम रहेगी, एरिया ऑफ क्रॉसिंग जितना भी कम रहेगा, वो इजीली कट कर सकता है वेजिटेबल या फ्रूट्स को। तो ये होता है कॉन्सेप्ट इसका। दूसरा थ्रस्ट का, जितना फोर्स ज्यादा रहेगी, हम जितने जोर से उसको मारेंगे, जितना फोर्स ज्यादा रहेगी उतना उसका प्रेशर बढ़ता जाएगा। सिमिलर इन द सेम वे, जब हम कोई बोट को, किसी भी बोट को जब हम उसमें समर्ज करते हैं किसी भी लिक्विड में, किसी भी फ्लूइड में, तो वो उसके ऊपर जितनी फोर्स, अपवर्ड फोर्स लगती है, थ्रस्ट लगता है, उसका उतना ज्यादा प्रेशर बढ़ता है उस लिक्विड के ऊपर। समझ में आ रहा है। तो इन दोनों का क्या रिलेशन है, जो आपका थ्रस्ट है, थ्रस्ट बढ़ेगा प्रेशर बढ़ेगा, थ्रस्ट अगर कम हुआ तो प्रेशर क्या होगा, ये भी अल्टीमेटली कम होगा। तो आप समझ सकते हो जो प्रेशर है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है थ्रस्ट के, और जो प्रेशर है वो डायरेक्टली, और ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया के। इतना चीज समझ में आई। और आपको ये भी पता होगा ऑलरेडी, ये सब सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता है कि जैसे आपने यहां देखा कि ये थ्रस्ट क्या है, एक फोर्स है। थ्रस्ट क्या है, फोर्स है। तो थ्रस्ट की यूनिट क्या होगी, थ्रस्ट की यूनिट होगी बेटा न्यूटन। ठीक है, थ्रस्ट की क्या होगी, न्यूटन। इन द सेम वे प्रेशर की यूनिट क्या होगी, प्रेशर की यूनिट हो गई आपकी पास्कल। ठीक है, पास्कल। वैसे सीजीएस यूनिट में इसको हम बोलते हैं क्या, डाइन, DYNE, डाइन, लेकिन आप जनरली इसको पास्कल के फॉर्म में ही देखिए। अब आपको एक बुक में टर्म मिलेगा बायोन्सी।
अब बायोन्सी क्या है? बायोन्सी आपका कुछ नहीं है, ये इसी थ्रस्ट से रिलेटेड है। लेकिन बायोन्सी होता क्या है? बायोन्सी होता है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड। ये एक फ्लूइड की एक प्रॉपर्टी है क्या, कि जब भी उस फ्लूइड में कोई भी पार्टिकल को हम सबमर्ज करते हैं तो उसके ऊपर जो वर्टिकल फोर्स लगती है ना, वो होती है बायोन्सी। वो फोर्स का नाम तो थ्रस्ट है, मतलब वो थ्रस्ट लगती है, लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है लिक्विड की, इस प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड को हम कहते हैं बायोन्सी। तो बायंट फोर्स, ठीक है, क्या हुआ? बायंट फोर्स, BOU बा, एक मिनट, BOUYANT, बायंट फोर्स। और ये फोर्स लग गया इसके ऊपर, और प्रॉपर्टी क्या होगी? बायोन्सी। बायोन्सी ये एक प्रॉपर्टी है जो कि whenever liquid is submerged in the whenever any object submerged in the liquid, there is a vertical force is acting on it. That force is known as a thrust, but this property is known as a buoyancy. और ये always buoyancy is a property shown only in the fluid. हमेशा वो fluid में ही रहती है, ना ही किसी solid में रहती नहीं, ठीक है? Only on the liquid or the gas. Buoyancy force. अब आपको इस चैप्टर में मिलेगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है? वो उसको हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, सॉल्व करेंगे या समझेंगे। अभी मैं आपको इस चैप्टर पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल करके प्रैक्टिस कराता हूं। देखिए, मैं इसको रब कर दे रहा हूं, और ये ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप लोगों ने ये सब नोट कर रहे होंगे साथ साथ में, ठीक है? अब न्यूमेरिकल कैसा आएगा? न्यूमेरिकल आएगा, आपको इंटरलेट करके देगा, थ्रस्ट और प्रेशर को आपको इंटरलेट करके देगा। देखिए, क्वेश्चन आपका है कि व्हेन अ स्क्वायर ब्लॉक ऑफ साइज 5 सेंटीमीटर एंड मास 500 ग्राम is submerged in the water, find the pressure exerted on it। देखिए, इतना छोटा सा क्वेश्चन है, आपको ध्यान से देखना है कि इसमें गिवन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नोट डाउन द गिवन इन दिस क्वेश्चन। देखिए, व्हेन अ स्क्वायर ब्लॉक ऑफ अ साइज 5 सेंटीमीटर एंड अ मास 500 ग्राम इज सबमर्ज्ड इन द वाटर, फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन इट। आपको इतना बताना। अब देखिए क्या है गिवन, क्या क्या है, ध्यान से देखिए। गिवन आपको बेटा ये क्या है? स्क्वायर ब्लॉक है ना? साइज कितना है? 5 सेंटीमीटर, तो इसका एस कितना हुआ? 5 सेंटीमीटर, ठीक है? अब बोला है मास, मास ऑलरेडी आपको दे दिया है, तो मास कितना हो गया आपका? 500 ग्राम। और कुछ दिया है वो गिवन? नहीं, लेकिन हाँ एक चीज आपको गिवन है, थोड़ी देर आपको बताऊंगा, आप खुद ही बोलोगे यस सर इट इज वॉज गिवन, ठीक है? देखो लिखा हुआ फाइंड द प्रेशर, आपको प्रेशर निकालना है, ठीक है? टू फाइंड क्या निकालना है? प्रेशर, ठीक? एक्सर्टेड ऑन इट। अब बताइए प्रेशर को निकालने के लिए, अभी मैंने आपको बताया था ना, प्रेशर को निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? थ्रस्ट अपॉन एरिया, दैट इज अ फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है? थ्रस्ट। अब थ्रस्ट का क्या फॉर्मूला है? मैंने अभी आपको बताया था, थ्रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? M इंटू जी। अब आप बोल रहे थे ना कि कुछ नहीं दिया, इसके अलावा दिया है, दैट इज वैल्यू ऑफ द जी। जी की वैल्यू क्या होती है? 9.8, ठीक है? 9.8। अगर आपको 10 लेना तो आप 10 ले सकते हैं। देखिए मैं तो 10 लूंगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 ले लिया। अब थ्रस्ट क्या हो गया? 500 ग्राम इंटू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज 5000 न्यूटन, ठीक है? थ्रस्ट एरिया। अब व्हाट इज द प्रेशर? प्रेशर क्या है आपका? थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। व्हाट इज द एरिया? आपका साइज दे रखा है 5 सेंटीमीटर, एरिया निकाल दो। एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होगा आपका? S इंटू एस, दैट इज आपका 5 इंटू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है? तो ये कितना हो गया? 500,000 सॉरी अपॉन 25, 5 जा 100 जा 20 जा, तो कितना आ गया प्रेशर? 20 पास्कल। देखा, आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे
एनसीईआरटी में भी मिलेगा। ये सिंपल क्वेश्चन है। जब आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल मैं पढ़ाऊंगा आपको, तो उसमें थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि आर्किमिडीज प्रिंसिपल का एक लॉ है, एक रूल्स है, कुछ सेट ऑफ प्रॉपर्टीज हैं, उसके साथ आपको फिर कराया जाएगा। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया प्लीज दोस्तों एक लाइक जरूर दीजिएगा। और बहुत ही सिंपल टॉपिक है, कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो धमाकेदार सेशन। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।